हाय, आत्मा नमस्ते एवरीबॉडी। आई एम पूजा गर्ग और हम लोग वाईपीवी से हैं। हम लोग डील करते हैं साइंस ऑफ एनर्जी हीलिंग में, राइट। अब एनर्जी हीलिंग, एनर्जी क्या है, हीलिंग क्या है, दोनों हम लोगों के लिए नए वर्ड्स हैं, राइट। एनर्जी एग्जैक्टली क्या होता है? एनर्जी एक फोर्स होता है जो हमारी लाइफ को ड्राइव करता है, जिससे हमें हमारी लाइफ चलती है। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग बहुत कई बार ऐसा होता है कि हम लोग बहुत लो फील कर रहे हैं, ओके। और कई बार ऐसा होता है कि हम लोग बहुत एनर्जेटिक फील कर रहे हैं। तो ये क्या है? ये एक लेवल ऑफ एनर्जी है। हमारे एनर्जी लेवल्स लो हैं तो हम लो फील करते हैं, हमें बहुत थकान फील होती है। हमारे एनर्जी लेवल्स हाई हैं तो हमें बहुत अच्छा फील होता है, हमें लगता है कि सब काम हम कर सकते हैं इस समय, राइट। और हीलिंग क्या है? हीलिंग एक्चुअली क्या होता है कि हमारी जो बॉडी है, हमारी बॉडी एक प्रॉपर रेशियो में एनर्जी से भरी हुई है, ओके। वो अगर वो रेशियो हमारा बिगड़ जाता है, अगर कहीं पे कम चाहिए वहां पे ज्यादा है, या कहीं पे ज्यादा होनी चाहिए वहां पे कम है, तो इससे अराइज होती हैं हमारी बॉडी में प्रॉब्लम्स। वो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं फिजिकल भी, हो सकती हैं इमोशनल भी, मेंटल भी, रिलेशनशिप भी हो सकते हैं। वो ऑल कॉज इज, पूरा जो कॉज है किसी भी प्रॉब्लम का, वो होता है एनर्जी का डिसबैलेंस, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं, इस एनर्जी के डिसबैलेंस को हम लोग वापस से बैलेंस में लाते हैं और प्रॉपर रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। दिस इज कॉल्ड हीलिंग, ये ही हीलिंग है, ठीक है। अब एनर्जी हीलिंग क्या हुआ? एनर्जी का प्रॉपर रीडिस्ट्रीब्यूशन, जिसकी वजह से हमारे प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगे और हमारा बॉडी, हमारा इश्यू हील हो जाएगा, राइट। अब सबसे बड़ी बात है, ये एनर्जी आती कहाँ से है? कि किसी के अंदर कम है तो हमने दी, आई कहाँ से? वो आई हमारे पास सोर्सेज ऑफ प्राणा, सोर्सेज ऑफ एनर्जी एबंडेंस में है, हमारे चारों तरफ एनर्जी है, ओके। हमारा जो प्राइमरी सोर्स, जो सबसे बड़ा सोर्स ऑफ एनर्जी है, वो है सन। सन से हमें इतनी एनर्जी मिलती है। आप देखो, छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों को पीलिया हो जाता है, उनको जॉन्डिस की प्रॉब्लम हो जाती है, तो डॉक्टर्स भी सबसे पहले उनको यही सलाह देते हैं कि आप इनको सनलाइट दिखाओ, तो ये अपने आप हील हो जाएंगे, राइट। तो सन हमारा सबसे प्राइमरी सोर्स है एनर्जी के लिए। उसके अलावा हमारे पास एयर है, वाटर है, अर्थ है, ये सब हमारे सोर्सेज ऑफ एनर्जी। हम कभी भी अगर आप गीली मिट्टी में चलते हो, ठीक है, तो आपको बहुत अच्छा फील होता है। और कभी आप अगर अम, अम, कभी आप गीली मिट्टी में चलते हो, घास पे चलते हो, या कभी आप देखते हो कि कोई नदी बहती हुई एकदम से दिखती है, या किसी हरे हरे पार्क में एकदम से चले जाओ, तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे हम अपनी प्रॉब्लम्स को 2 मिनट के लिए भूल गए, राइट। 2 मिनट के लिए चाहे कितने भी इश्यूज हो हमारे पास, 2 मिनट तो हम लोग ऐसे रिलैक्स होते हैं जैसे हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही ना हो। तो ये क्यों हुआ? ये क्यों हुआ? क्योंकि ये जो चीजें हैं ये सब खुद में एबंडेंस है, सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, इनके अंदर बहुत एनर्जी है। तो इनके साथ हमारी एनर्जी का आदान प्रदान होता है, तो जो पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर इनकी वजह से आती है, उसकी वजह से थोड़े टाइम के लिए सही, लेकिन हमारी हीलिंग हो जाती है, ओके। तो इसका हम लोग अगर प्रॉपर वे में एक ट्रेनिंग लें, हीलिंग को, एनर्जी को हमें कैसे यूज करना है, तो हम बहुत सारी प्रॉब्लम से आजादी पा सकते हैं। मैं अपना पर्सनल अगर आपको बताऊं, तो मैंने अपनी लाइफ में कभी एनर्जी या हीलिंग के विषय में कभी कुछ नहीं पता था मुझे, जब मैंने ये वाईपीवी से मैं जुड़ी तब, ओके। और उस समय मैं इतना क्रिटिकल स्टेज में थी लाइफ के कि आई वॉज लाइक, मैं बता नहीं सकती हूँ, मैं बहुत ही लो स्टेज में थी लाइफ के, कि बिल्कुल मैं कुछ भी कर सकती थी उस समय। और आज कंडीशन ये है कि आई एम सो कॉन्फिडेंट कि मैं अपने डिसीजंस तो ले ही रही हूँ, साथ में अपने आसपास वालों के डिसीजंस भी मैं ले सकती हूँ। एंड जो लोग पहले मुझे कुछ नहीं समझते थे, आज की डेट में वो मुझसे गाइडेंस मांगते हैं कि हाँ तुम बताओ अच्छा क्या करना चाहिए। सो एक साल में इतना ट्रिमेंडस चेंज मेरी लाइफ में आएगा, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। और ये सिर्फ और सिर्फ एनर्जी हीलिंग की वजह से है, ओके। तो अच्छा, आप एक चीज मुझे बताओ कि क्या हम वो चीज यूज करना चाहेंगे जिसपे हम कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर हम वो चीज यूज करना चाहेंगे जो हमें कंट्रोल कर सकती है? हम लोग नॉर्मली वही चीज यूज करना चाहेंगे ना जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, राइट। एग्जाम्पल ले लो, अगर गाड़ियां हैं हमारे पास,
ठीक है, हम लोग गाड़ियां यूज करते हैं, तो गाड़ियां हमें वहीं पे लेके जाती हैं जहां हम जाना चाहते हैं। मान लो हम गाड़ी में बैठे और वो कहीं भी अपनी मर्जी से हमको लेके चली जाती है जहां हमें नहीं जाना है, तो क्या हम गाड़ियां यूज करेंगे? नहीं यूज करेंगे। तो इसी तरह से हमारी बॉडी की एनर्जीज हैं, अगर उनको हम अपने कंट्रोल में ले आएंगे तो वो वंडर्स कर सकती हैं, राइट। हमारे इश्यूज सारे सॉर्ट आउट हो सकते हैं, हम बहुत ही काम, पीसफुल और एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। और अगर वही एनर्जीज हमें कंट्रोल करेंगी तो फिर हमारी लाइफ किसी और ही डायरेक्शन में जाएगी जहां उसे नहीं जाना चाहिए। सबसे पहली चीज है, हमें अपनी एनर्जीज पे काम करना होता है, उन्हें कंट्रोल में रखना होता है और उन पे वर्क करना होता है, उनको प्रॉपर हमें चैनल करना होता है। हमारी बॉडी के अंदर एक सबसे बड़ी कैपेसिटी है, वो है सेल्फ हीलिंग। कभी देखो, अच्छा अगर कभी ऐसा होता है, कहीं पे मान लो हमें कट लग गया या कहीं ठोकर लग गई है, या फॉर एग्जाम्पल ले लो आप, कभी फ्रैक्चर हो गया है, तो अगर हम डॉक्टर के पास नहीं भी जाते हैं, कोई ऑइंटमेंट नहीं भी लगाते हैं, कोई मेडिसिन नहीं भी लेते हैं, तो भी थोड़े टाइम बाद, थोड़ा पेन सहने के बाद वो ठीक होती है, राइट। लेकिन अगर हम उसमें हीलिंग को यूज करते हैं तो वो टाइम कम होता है और उसके साथ साथ पेन भी कम होता है, एंड दैट टू विदाउट एनी मेडिकेशन, नो टच, नो ड्रग, कोई बिना छुए, बिना कोई दवाई दिए, और वो भी डिस्टेंस से। आप अपने जगह बैठे हो, आपको कहीं आना जाना नहीं है, हम अपनी जगह बैठे हैं, हमें कहीं आना जाना नहीं है, बट आपकी एनर्जीज को बैलेंस करके हमने आपकी प्रॉब्लम को दूर किया। ओके, सो ये एनर्जीज का इतना अच्छा एग्जाम्पल है कि मैं आपको नहीं बता सकती हूँ। मतलब आप इसको जब तक फील नहीं करोगे खुद में, तब तक आप इसको जल्दी से भरोसा नहीं कर सकते हो। ओके, अच्छा अब एक बात ये आती है कि एनर्जीज जो है वो सब जगह है, राइट। और हमारी बॉडी उसको खुद से ही हील भी कर सकती है, हमारी बॉडी पूरी एनर्जी से ही भरी है और खुद हील करने की कैपेसिटी भी रखती है, राइट। तो अब बात ये आती है कि जब वो खुद हील कर सकती, तो हम हीलर्स की क्या जरूरत है? क्या जरूरत है हम हीलर्स की? अच्छा मान लीजिए आप, मैं आपसे कहती हूँ कि आपको एक बलून में हवा भरनी है, आपको किस चीज का नीड है उसके लिए? आप चैट में आंसर दे सकते हो, आपको अगर बलून में हवा फिल करनी है तो आपको किस चीज की जरूरत लगेगी? सिर्फ हवा की, राइट। और हवा कहाँ पर है? हवा हर जगह पे है, राइट। अगर आप बलून को ऐसे हवा में पकड़ लोगे तो क्या उसमें हवा फिल हो जाएगी? नहीं होगी। उसके लिए हमें एक प्रॉपर डायरेक्शन में और प्रॉपर फोर्स लगाना पड़ेगा, तब जाके बलून में हवा फिल होगी, राइट। तो इसी तरीके से हीलर का क्या काम होता है, उसको एनर्जीज की प्रॉब्लम पहचाननी होती है, कहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं, और उसके बाद उसको जो रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट है उसी तरीके से उसको ठीक करना होता है। ओके, तभी हमारी हीलिंग होती है। ओके, तो हीलिंग क्या करती है? हीलिंग हमारे जो हीलिंग का प्रोसेस है, हीलर्स क्या करते हैं? हीलर्स हीलिंग के प्रोसेस को एक्सेलरेट करते हैं, उसको स्पीड अप करते हैं, और जो पेन होता है उसको कम करते हैं, रिड्यूस करते हैं, बहुत रिड्यूस करते हैं। ओके, तो इसी तरीके से एनर्जीज का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। जैसे मान लीजिए आप लोग जाते हैं, कभी हॉस्पिटल में जाते हैं या कभी टेम्पल जाते हैं, तो अगर आप हॉस्पिटल में गए हो या फिर आप टेम्पल में गए हो, तो आपको कैसी एनर्जीज का फील होता है? कैसा फील होता है आपको? हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो डिप्रेस्ड फील होता है, थोड़ा सा लो फील होता है, और मंदिर में जाते हो तो बहुत ही स्पिरिचुअल लगता है, बहुत ही हाई फीलिंग आती है एकदम से, राइट। या फिर कभी आपको ऐसा लगता है कि कोई दो लोग हैं आपके घर में, जो एक बहुत ही चिड़चिड़ा इंसान है और एक बहुत ही खुश मिजाज है, जो खूब खुश रहता है, सबके साथ हंसता बोलता है, और एक हर एक से गुस्सा करता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आप किसके पास जाके बैठना पसंद करोगे, आप किसके पास बैठोगे? बताओ, रिप्लाई। जो खुश मिजाज है, जिसके पास से हमें पॉजिटिव वाइब्स आती है, हम उसी के पास जाएंगे ना। तो यही एनर्जीज का डिफरेंस है, यही एनर्जी है। लो रहे, अगर आप लो में रहोगे तो आप लो फील करोगे, आप अपने एनर्जीज के वाइब्रेशंस को अगर हाई करोगे तो आप हाई फील करोगे, आप खुश फील करोगे, आपके प्रॉब्लम्स अपने आप सॉर्ट आउट होती चली जाएंगी, राइट। और
एक चीज और, अच्छा मैं अगर आपसे पूछती हूँ कि ऐसी कौन सी चीज है जो जन्म से शुरू होती है और आपके मृत्यु तक आपको लेके चलती है, राइट? चाहे आप सो रहे हो चाहे जग रहे हो, लेकिन वो नहीं रुकेगी, वो चलती रहेगी। कौन सी ऐसी चीज है? ना आपको उसे याद रखना पड़ता है कि आपको ये काम करना है, और ना आप उसे भूल सकते हो कि अरे मैं भूल गया ये काम करने के लिए। राइट, सांस लेना, ब्रेथ। सो जो मेन चीज है हमारी बॉडी को चलाने के लिए वो है ब्रीदिंग, राइट? अब ब्रीदिंग में क्या है, हम लोगों ने जिस तरह से अपनी लाइफ को फास्ट ट्रैक मोड पे ले आए हैं, हम लोग हर काम फटाफट फटाफट जल्दी जल्दी करना है, उसी तरह से हमने अपनी ब्रीदिंग को भी फास्ट ट्रैक मोड पे ले आए, राइट? छोटा बच्चा अगर आपने कभी हॉस्पिटल में देखा होगा या घर में भी छोटा बच्चा देखा होगा, तो जब वो सांस लेता है तो उसका जो स्टमक मूवमेंट होता है, उसका चेस्ट मूवमेंट नहीं होता है, उसका स्टमक मूवमेंट होता है, उसका पेट ऊपर नीचे होता है। और अगर हम अभी इस समय अपना एक हाथ चेस्ट पे और एक हाथ पेट पे रख के देखें, तो आप बताओ कि आपका मूवमेंट कहाँ पे हो रहा है? आपका चेस्ट मूवमेंट हो रहा है या फिर आपका बेली मूवमेंट हो रहा है? आप एक बार करके देखो एंड आंसर मी। ब्रीदिंग का प्रोसेस एक्चुअली क्या होता है, ब्रीदिंग में जब हम लोग लंग्स में एयर भरते हैं तो जो डायफ्राम होता है वो नीचे जाता है, ओके? उसकी वजह से हमारा स्टमक बाहर आना चाहिए। अगर हम लंग्स को कंप्लीटली यूज करेंगे तो हमारा पेट बाहर आना चाहिए, राइट? अभी हम लोगों का सबका चेस्ट मूवमेंट होता है, बेली मूवमेंट किसी किसी का होता है, बट मेजर जो होता है वो चेस्ट मूवमेंट होता है। वो इसीलिए होता है बिकॉज हम लोग अपने लंग्स को 100% यूज नहीं कर रहे हैं। जो हमारा सेल्फ हीलिंग का बहुत बड़ा पार्ट है वो है हमारा प्रॉपर ब्रीदिंग, एंड दैट टू एक रिदम में, प्रॉपर रिदम में, ओके? रिदम हमारी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम कोई भी काम एक रिदम में करेंगे तो 100% उसमें हम आगे बढ़ेंगे और हमारी लाइफ के लिए भी वो फेवरेबल होगा, ओके? मान लो अगर आप ऑफिस जाते हो, आप सुबह उठते हो, प्रॉपर अपना डेली का रूटीन वर्क करते हो, उसके बाद ऑफिस जाते हो, फिर प्रॉपर घर आते हो, अगर आप ये डेली बेसिस पे अच्छे से करो बिना किसी ग्लिच, ओके, तो आप 100% अपने फिजिकल इश्यूज में भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आप अपने आप को मेंटेन कर रहे हो अच्छे से। और उसके बाद अगर आप डेली ऑफिस जा रहे हो, ऑफिस में डेली अच्छे से काम करो, तो वहां पे भी आपको प्रोग्रेस मिलेगी, आपको प्रमोशंस मिलेंगे, आपको अच्छे से सब कुछ होगा, ओके? तो इसीलिए अगर एक काम रिदम में प्रॉपर किया जाए तो वो हमेशा आपको एडवांटेज ही देगा, आपके लिए प्लस पॉइंट होगा हमेशा। तो ब्रीदिंग भी क्या है, अगर हम एक प्रॉपर रिदम में करते हैं ना, देन वो बिल्कुल वंडर्स करती है, वो हमारे लिए खुद सेल्फ हीलिंग का काम करती है, ओके? तो इसमें क्या होता है, हम सांस जब अंदर भरते हैं तो आप ये करो कि आपका बेली मूवमेंट हो, आपका एक हाथ आप चेस्ट पे रखो और एक हाथ आप अपने बेली पे रखो। उसके बाद आप इनहेल करने की कोशिश करो एंड देखो कि आपका चेस्ट मूवमेंट ना हो कि आपका बेली मूवमेंट हो। ट्राई करो आप लोग एक बार। ट्राई। बेली मूवमेंट हो रहा है आपका? यस, ओके। सो अब इसको हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको प्रॉपर 6 काउंट्स तक हम इनहेल करेंगे, हम लोग सांस अंदर लेंगे, उसके बाद फिर हम उसको 3 काउंट्स तक वी विल होल्ड, हम वहीं पे रुके रहेंगे, ओके? उसके बाद हम फिर 6 काउंट्स तक उसको एक्सेल करेंगे, हम लोग हवा बाहर छोड़ेंगे, एंड फिर उसको 3 काउंट्स तक वी विल होल्ड, हम लोग वहां पे रुके रहेंगे। देन अगेन हम इनहेल करेंगे, फिर हम रुकेंगे, फिर हम एक्सेल करेंगे। तो ये हमारा एक प्रॉपर ब्रीदिंग साइकिल होगा, ठीक है? इसको चलिए हम लोग इसको प्रैक्टिकल में करके देखते हैं, ओके? मैं एक ऑडियो ट्रैक प्ले करने जा रही हूँ, उसके अकॉर्डिंग हम लोग एक बार पूरा ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं। आर यू ऑल रेडी? लयबद्ध यौगिक स्टार्ट। लेट्स इनहेल। आवाज नहीं आ रही। हाँ, जस्ट अ सेकंड। सब लोग रेडी है? प्लीज आप सब लोगों को सिर्फ एक 2-3 सिंपल इंस्ट्रक्शन है। यू नीड टू सिट स्ट्रेट। आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है वो सीधा होना है। योर हैंड शुड बी ओपन, आपके हाथ ओपन होने हैं। आपका जो टंग है वो ऊपर पैलेट से टच होना है।
इसके पीछे रीजन इज देयर कि इससे कनेक्शन और भी ज्यादा बढ़ जाता है ब्रीदिंग में. ओके. यस, एक अनाउंसमेंट आया है कि पार्टिसिपेंट्स प्लीज अपना वीडियो चालू रखिए, तो हम आपको ऑब्जर्व कर पाएंगे आपका हीलिंग कैसा हो रहा है. और जैसे पूजा ने बहुत अच्छे से और प्यार से समझाया कि ये ब्रीदिंग कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो एग्जैक्टली ब्रीदिंग ऐसा है जो हम 24 आवर्स कर रहे हैं, राइट. और ये करने के लिए जस्ट एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन ये है कि आपको शुरुआत कैसे करना है. हम जैसे बलून में से पूरी हवा निकाल दें तो बलून पूरा पिचक जाता है, तो आप भी क्या कर सकते हो, पहले पूरा एक्सहेल कर लेना, तो पूरा पेट अपने आप अंदर जाएगा. ओके. और फिर धीरे से आप इनहेल करना और लंग्स कंप्लीट फिलअप करने हैं. लंग्स जैसे ही फिलअप होंगे डायफ्राम नीचे प्रेस होगा और फिर धीरे से पेट का मूवमेंट चालू होगा और आपका बिल्कुल ब्रीदिंग रिदम में आ गया तो आपके एनर्जीज भी रिदम में आ जाएंगे और आप बहुत कामनेस फील करोगे. ओके. यस, यस पूजा, प्लीज यू कैन स्टार्ट. हम लयबद्ध यौगिक श्वसन प्रक्रिया का अभ्यास करते हैं. गर्दन सीधी, मेरुदंड सीधा, जीभ को ऊपर तालू से लगाए, अपने एक हाथ को नाभि पर रखें, धीरे से पेट को भीतर की ओर करें. जस्ट कंप्लीटली एक्सहेल. धीरे से पेट को बाहर की ओर आने दें. रुके. एक बार फिर से पेट को धीरे से भीतर की ओर करें. रुके. पेट को भीतर की ओर रखते हुए पूरी तरह सांस को बाहर निकालते रहे. कंप्लीटली पेट पूरा अंदर. अब धीरे से गहरी सांस लेते हुए पेट को बाहर की ओर आने दें. पूरी तरह गहरी सांस ले. रुके. गहरी सांस छोड़ते हुए पेट को भीतर करें. रुके. अब हम लयबद्ध श्वसन प्रक्रिया शुरू करते हैं. सांस ले. इनहेल. रुके. होल्ड. सांस छोड़े. एक्सहेल. रुके. होल्ड. रुको. प्रक्रिया जारी रखें. फिर से सांस भरे. होल्ड. सांस बाहर. होल्ड. धीरे से इनहेल. होल्ड. एक्सहेल. होल्ड. इनहेल. होल्ड. एक्सहेल. Just continue. Exhale, hate. Hold. Inhale, love. Hold. Exhale, anger. Hold. Inhale, peace. Exhale, fear. Inhale, courage. And normalize your breathing. And completely normalize your system.
यस। ओके, अभी हम लोगों ने जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज किया है, इसके हमारे पास बहुत सारे फायदे मिलते हैं। इससे सबसे पहले तो हमारा जो ऑरा होता है वो एक्सपैंड करता है, वो स्ट्रांग हो जाता है। अगर हमारा ऑरा स्ट्रांग है तो जल्दी से हमें कोई बाहर के एनर्जीज हमें इफेक्ट नहीं कर सकती हैं। अगर हम अपना ऑरा इतना स्ट्रांग कर लें कि बाहर की कोई भी एनर्जी हमें इफेक्ट नहीं करेगी, तो हम किसी भी प्रॉब्लम से बच सकते हैं। और ये हम कर सकते हैं प्रॉपर ट्रेनिंग से, राइट। अगर हम प्रॉपरली ट्रेन होंगे तो हम इन सब चीजों पे काबू पा सकते हैं। दूसरी चीज, हमारी जो लंग कैपेसिटी है वो बहुत अच्छे से इम्प्रूव होती है, क्योंकि हम अपने लंग्स का 100% यूज कर रहे हैं, तो वो लंग्स कैपेसिटी इम्प्रूव होती है। इसके अलावा हमारी इम्यूनिटी डेवलप होती है, जो आज की डेट में सबसे बड़ी नेसेसिटी है। इस पैंडेमिक के टाइम पे हमारी इम्यूनिटी इससे डेवलप होती है। अगर हम अपने डेली में, अगर हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज को इम्पोर्टेंस देते हैं और डेली 1 या 2 बार भी अगर हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, तो उसी से हमारी इम्यूनिटी में काफी डिफरेंस आने लग जाता है। और इससे बड़ी बात, हमारी बॉडी की एनर्जी लेवल्स बैलेंस रहते हैं, जिसकी वजह से हम और भी बेटर फील करते हैं, राइट। अब एनर्जी की हम बात कर रहे हैं, आपसे इतनी देर से हम एनर्जी की बात कर रहे हैं। आपको एक एक्सपेरिमेंट छोटा सा करके बताते हैं, जिससे कि आप खुद एनर्जीज को थोड़ा सा फील कर सकते हो। आप अपने दोनों हाथों को ऐसे रखो अपने साइड में, राइट। आप एक हाथ पे बोलो 5 टाइम्स, एक हाथ पे ऐसे फेस ले जाके बोलो लव, 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 लव। और एक हाथ पे बोलो गुस्सा, 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 गुस्सा। अब आप दोनों हाथों को फील करो, आपको क्या फील हो रहा है? कुछ डिफरेंस फील हो रहा है? हो रहा है? सिर्फ आपने वर्ड्स बोले हैं, आपने अभी कुछ भी नहीं बोला है, लेकिन जिस हाथ में आपने गुस्सा बोला, वो हाथ में थोड़ा सा हेवीनेस फील हो रहा होगा आपको, राइट। अभी आपने ना किसी पे गुस्सा किया, ना आपने किसी को प्यार दिखाया, लेकिन सिर्फ वर्ड्स से ही हमारे एनर्जी लेवल्स पे इफेक्ट पड़ता है। तो जो थॉट्स भी हम यूनिवर्स में डालेंगे, वैसे ही थॉट्स, वैसी ही एनर्जीज हमको मल्टीप्लाई होके यूनिवर्स से मिलती हैं, राइट। इस चीज के लिए हमें हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, हमेशा हमें एक पॉजिटिव अप्रोच लाइफ की तरफ रखनी चाहिए, क्योंकि एनर्जीज बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं हमारी लाइफ में। ठीक है, अब हम लोग चलिए आगे बढ़ते हैं एनर्जीज को और अच्छे से फील करने के लिए। ठीक है, करना चाहते हो आप लोग? एग्जैक्टली एनर्जी फील कैसे करती है? चलो लेट्स नाउ कम ऑन, हम लोग अपने हाथ को आपस में ऐसे रब करो। ओके, नाउ अपने जो फिंगर टिप्स हैं, हाथ में जो फिंगर टिप्स हैं, ये हमारे एनर्जी पॉइंट्स होते हैं। इन सबको हम प्रेस करेंगे। ओके, ऐसे करके सबको प्रेस करेंगे। उसके बाद हमारे थंब से पाम के सेंटर को प्रेस करेंगे, दूसरे थंब से भी दूसरे पाम को ऐसे प्रेस करेंगे, एंड देन फ्लिप योर फिंगर्स ऐसे करके। ठीक है, हमारा टंग जो होगा वो पैलेट से कनेक्टेड होगा। ठीक है, अपने हाथों को एक दूसरे के पास लाएं, ना बहुत दूर ना बहुत पास, थोड़े से डिस्टेंस पे अपने हाथों को एक दूसरे के सामने ऐसे करके रखते हैं। ओके, देन क्लोज योर आईज, अपनी आंखें बंद करेंगे। ओके, नाउ इनहेल, गहरी सांस लीजिए एंड होल्ड। एक्सहेल, स्लोली सारी सांस बाहर निकालिए, पेट अंदर हो जाएगा, एंड होल्ड। फिर से इनहेल, पेट बाहर, होल्ड, एक्सहेल, पेट अंदर, होल्ड। अब हम इमेजिन करेंगे जिसको भी आप बहुत प्यार करते हो अपनी लाइफ में, उसका फेस अपने दोनों हाथों के बीच में आप इमेजिन करो, राइट। अगेन इनहेल, गहरी सांस लीजिए धीरे धीरे, पेट बाहर, होल्ड, सांस छोड़िए, एक्सहेल,
पेट अंदर, होल्ड, फिर से इनहेल, होल्ड, एक्सेल, होल्ड। अब आंख बंद रखिए और धीरे धीरे अपने हाथों को थोड़ा सा दूर ले जाने की कोशिश करिए और थोड़ा सा पास लाने की कोशिश करिए। धीरे धीरे हल्का सा दूर ले जाने की कोशिश करिए और हल्का सा पास लाने की कोशिश करिए। देखिए कुछ फील होता है आपको? क्या फील हो रहा है आपको? टाइप करके बताइए चैट में। कुछ भी फील हुआ? किसी तरह का भी कुछ डिफरेंस? हैवी फील हुआ, राइट? और कुछ? हाँ, लाइट मैग्नेट की तरह फील हुआ। और किसी को कुछ? इसमें क्या होता है, हम लोगों को एक इलास्टिसिटी टाइप का मैग्नेटिक फील्ड जैसा हमें फील होता है, राइट? तो पॉजिटिव लगा, यस, वेरी गुड। तो यही जो फील बीच में आया हमें, ओके, यही पर्टिकुलरली एनर्जी होती है। ये जो पूरा खेल है ये सिर्फ और सिर्फ इसी एनर्जी के ऊपर है। पूजा प्लीज अनम्यूट। सो ये आपको जो एनर्जी महसूस हुआ अपने हाथों के बीच में, ये एनर्जी एक्चुअली हमारे पूरे ऑरा में फैला हुआ है। एग्जैक्टली जो पूजा अभी बात कर रही है, ये इसी एनर्जी के बारे में बात कर रही है। ओके, और हम ये जो बैलेंसिंग की बात कर रहे हैं, इसी एनर्जी को बैलेंस करने की बात कर रहे हैं। तो आपने जस्ट ये अभी जाना होगा, जैसे ही आप ये सिंपली रिदमिक योगिक ब्रीदिंग कर रहे थे, तो आपको थोड़ा सा बैलेंस ऐसा फील हो रहा था। और जैसे ही एनर्जी एकदम बराबर से सब जगह डिस्ट्रीब्यूट हो गई, तो हम बिल्कुल, हमारा सिस्टम पूरा रेडी हो जाता है। बैलेंस हो गया मतलब सिस्टम इज रेडी फॉर रीस्टार्ट। ओके, यस। सर प्लीज अनम्यूट, होस्ट प्लीज अनम्यूट कर दीजिए। जस्ट अ सेकेंड, टेक योर टाइम पूजा, दे आर जस्ट अनम्यूटिंग यू। ओके, तो तब तक आप सब लोग अपना एक्सपीरियंस बताइए रिगार्डिंग ब्रीदिंग और महसूस करते वक्त हाउ यू आर फीलिंग। ये तो हमने जस्ट अभी शुरुआत किया है, अभी गाड़ी सिर्फ स्टार्ट हुआ है, अभी बहुत हम लोग आगे तक आपको सब कुछ बताने वाले हैं। सो टिल नाउ हाउ यू आर फीलिंग, जैसे आपने सेशन ज्वाइन किया था, हाउ यू आर फीलिंग? यस, कोई अपना अभी तक का एक्सपीरियंस बताना चाहेगा? नाइस, ओके, व्हाट एल्स? और किसको कैसा फील हो रहा है अभी तक जस्ट बीइंग इन दिस एनर्जी के माहौल में, जस्ट बीइंग इनसाइड दिस कम्युनिटी? हाउ यू आर फीलिंग? दिस इज द फीलिंग ऑफ ऑरा या फिर एनर्जी, पॉजिटिव, यस एग्जैक्टली, हैप्पी। सी, सो दिस इज, ये हम बोल सकते हैं प्लेस का। सो दिस इज लाइक अपना वर्चुअल प्लेस है जहां पे ये अभी एनर्जी बेस्ड टॉक चल रहा है, तो यू कैन जस्ट फील द डिफरेंस। यस, फीलिंग पॉजिटिव एंड eagerly waiting for next step. Yes, exactly. Yes, Pooja, are you able to unmute? यस यस। Yeah. तो ये जो हम लोगों ने अभी किया, ये एग्जैक्टली एनर्जी था। जो एनर्जी से रिलेटेड अभी तक हम लोगों ने बात करी है, वो पूरी एनर्जी यही है। और ये जो एनर्जी हमें मिलती है, ये हमें अलग अलग सोर्सेस से मिलती है। और जो इसमें जो सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है ना, वो होता है डिवाइन एनर्जी, राइट? जो हमें मिलता है मेडिटेशन से, क्योंकि हम डायरेक्टली ऊपर वाले से कनेक्टेड हो जाते हैं। तो उसकी एनर्जी से जब हम ज्वाइन करते हैं अपने आप को, तो उससे अच्छी एनर्जी कोई नहीं होती है, राइट? तो अगर हम इस एनर्जी से इतना कुछ कर सकते हैं, तो क्यों ना हम इसको आगे ले जाएं।
हमें इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहिए, इसको सीखना चाहिए, और अपना और अपने, नहीं ज्यादा तो अपने आसपास वालों का तो हम कुछ उद्धार कर ही सकते हैं, राइट? तो इतना अपना साथ देने के लिए, इतना टाइम देने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू, और उम्मीद करते हैं आगे आपका साथ बना रहेगा। यस, थैंक यू सो मच पूजा, इट वाज लाइक हार्ट वार्मिंग। मेरे लिए तो बहुत अच्छा है, बिकॉज मैं अपने खुद के छोटे छोटे जो पहले परेशानी लेके आई थी, नाउ दे आर स्पीकिंग लाइक दिस। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस एंड आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर नेक्स्ट, एंड आई होप आप भी सब है। सो अभी हम लोगों ने सिर्फ एनर्जी का इंट्रोडक्शन देखा कि एनर्जी कैसे काम करती है, और एनर्जी ऐसा कुछ है, ये तो कंक्लूड हो गया। ओके, और है नहीं, बहुत गहराई से हमारे ऊपर में उसका प्रभाव भी पड़ता है, ये यहाँ तक हमें समझ में आया। अभी हम हमारे नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं कि आपने अभी जस्ट एनर्जी को महसूस किया, अब हम देखते हैं कि हम जो खाते हैं, जो पीते हैं, ओके, जो हम एक्सरसाइजेस करते हैं, जो हम रेस्ट करते हैं, ये अगर चीजों से हमें किस टाइप का एनर्जी मिलता है, और किस तरीके से हम लोग हमारे एनर्जी को एनहांस कर सकते हैं। ओके, सो विद द रीचा, Richa is coming next, and over to Richa.